हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बालकों में पाई जाने वाली बीमारियां। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए बीमारियां होती क्यों हैं, किस वजह से होती हैं। तो बच्चों में जो बच्चों की हेल्थ पर जो कारक इफ़ेक्ट डालते हैं, जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, उसको फर्स्ट वन इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स वंशानुगत, मीन्स जैसे किसी मदर में फादर में प्रॉब्लम है तो वो बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। सेकेंड वन इज़ इन्फेक्शन। तो वो इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, लाइक जुकाम वगैरह हो सकता है, खाने पीने का मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। थर्ड वन इज़ द संवेगात्मक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। मीन्स बच्चों का जो मन होता है वो बहुत कोमल होता है और बच्चों पर कुछ कारक इफ़ेक्ट कर देते हैं, लाइक किसी घर में बहुत झगड़े वगैरह होते हैं तो वो बच्चों की दिमाग पर बहुत प्रभाव डालते हैं, तो उसकी वजह से भी उनका स्वास्थ्य ख़राब होने लगता है। लाइक वो चुप चुप रहने लग जाते हैं, डरे सहमे रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रॉपर फीडिंग, अनुचित आहार। अनुचित आहार में जो उनकी डाइट है वो अच्छी नहीं है, वो डाइट में ज़्यादातर अनहेल्दी फूड का सेवन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्वच्छता की कमी, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस। मीन्स जब खाना बनाते हैं, खाना परोसते हैं और खाना खाते टाइम भी इवन अगर स्वच्छता नहीं रखी जाती है, साफ़ सफाई नहीं रखी जाती है तो भी कई बीमारियां घेर लेती है। खाते खाते टाइम बहुत सारी मक्खियां वहाँ पर हैं, तो वो खाने को मक्खियाँ एज़ यू ऑल नो कि इन्फेक्शन का कारण है, बहुत सारी बीमारियां फैलती है क्योंकि मक्खियों के पैरों में बहुत सारे कीटाणु लगे हुए होते हैं और जब वो हमारे भोजन पर बैठते हैं तो वो कीटाणु उस भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और वो जब हम उस भोजन को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे शरीर में पहुंचकर हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से बच्चों का स्वास्थ्य ख़राब होता है, बच्चे को बीमारियां लगती हैं। तो इन क्राइटेरिया को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज़ पोषण संबंधी विकार। पोषण संबंधी मीन्स डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन। जब प्रॉपर बैलेंस डाइट हम नहीं लेते हैं तो हमें जो रोग होते हैं उनमें बांटा गया है। सेकेंड वन इज़ डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, पाचन संबंधी विकार। जब भोजन पचता नहीं है अच्छे से, उसका पाचन नहीं हो पाता है तो उस वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, लाइक डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग्स आती हैं, तो ये पाचन संबंधी विकार होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दौरे पड़ना, जो मिर्गी के दौरे वगैरह आते हैं वो। नेक्स्ट इज़ त्वचा संबंधी रोग, स्किन डिजीज़ बच्चों में हो जाती है, जैसे फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, दांत वगैरह हो जाते हैं, तो वो स्किन डिसऑर्डर में आते हैं। ठीक है। तो इन आधारों पर बांटा गया है बच्चों की बीमारियां का। मेनली क्या है, पोषण संबंधी, पाचन संबंधी, दौरे पड़ना और त्वचा संबंधी रोग, 4 भागों में इन्हें मेनली बांटा गया है। तो आज हम पढ़ते हैं इन्फेक्शंस के कारण या न्यूट्रिशन के कारण जो बीमारियां, न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो क्या बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ सर्दी लगना, कोल्ड। ये बहुत कॉमन बीमारी है बच्चों के अंदर। बच्चे बहुत जल्दी ठंड को पकड़ते हैं। मौसम चेंज होते ही बच्चों को क्योंकि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो हम भी थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं कि लाइक गर्मी से सर्दी आ रही होती है तो हमें लगता है अभी गर्मी है, हम प्रॉपर बच्चों के अकॉर्डिंग क्लोथिंग उनकी करते नहीं हैं। सेकेंड वन इज़ बच्चे थोड़े से हाइजीनिक कंडीशन भी नहीं रखते हैं, लाइक हाथ वाथ नहीं धोते हैं तो भी इन्फेक्शन हो जाता है हवा में मौजूद कीटाणुओं की वजह से। ठीक है। तो ये कॉमन बीमारी है बच्चों के अंदर। सर्दी लगने के कारण 100 से भी अधिक संबंधित वायरस हो सकते हैं। मीन्स बहुत सारे वायरसेस हैं जिसके कारण सर्दी लगती है, कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होती है। सर्दी जुकाम में जुकाम हो जाता है, कफिंग होती है, मीन्स खांसी आती है, तो एक कॉमन सी बीमारी है। बहुत सारे वायरसेस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक अभी रिसेंट में हमारा कोविड है, कोविड में भी क्या होता है, पहले जुकाम होता है, खांसी होती है। ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो भी सर्दी जुकाम ही होता है, उसमें भी
उसमें क्या होता है कि वायरसेस जो होते हैं वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करते हैं। म्यूकस जो झिल्ली होती है जो नाक को मॉइस्ट रखती है, उस झिल्ली को प्रभावित करते हैं और जिसकी वजह से नाक से तरल निकलने लगता है। बच्चे के गले में हल्की सी सूजन भी आ जाती है और बच्चों के गले में दर्द होता है, लेकिन जो दर्द होता है बच्चे के गले में कम होता है, वयस्कों में वो दर्द ज़्यादा होता है। जो वायरस एंटर करते हैं शरीर में, वो क्या करते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे दूसरे जीवाणु भी शरीर पे आसानी से आक्रमण कर सकते हैं। जो नाक से तरल निकलता है वो पहले तो मीन्स पानी जैसा होता है, बाद में वो गाढ़ा होता जाता है और उसका रंग भी पीला होता जाता है। और जब ये गाढ़ा हो जाता है, पीला हो जाता है, तो ये फेफड़ों तक, जो फेफड़ों के ब्रोंचाइज ट्यूब्स हैं वहाँ तक ये पहुँच जाता है। उसके बाद ये गले में टॉन्सिल्स और एड्रीनोइड जो ग्लैंड हैं वो, उसके कारण बच्चों में संक्रमण फैलता है और साइनस की भी बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे जुकाम बढ़ता है वैसे खांसी भी होती जाती है और गले का श्राव भी इरिटेट करने लगता है गले को, मीन्स गले में भी प्रॉब्लम बच्चों को होने लग जाती है। तो जब एक बार सर्दी लग जाती है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उससे बच्चों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो आसानी से सर्दी से घिर जाता है और जब सर्दी उसको लग जाती है तो ये संक्रमण 3 से 5 दिन तक रहता है। ठीक है, तो 3 से 5 दिन तक ये संक्रमण रहता है। ये देखो 3 से 5 दिन संक्रमण रहता है। जब बीमारी शुरू होती है तो उसके जैसे सर्दियाँ शुरू होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं कि उसको पहले जुखाम लगती है, फिर उसको बुखार भी आने लगता है, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, तो इन्फ्लुएंजा में बुखार होने लगता है। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके सर्दी लगने के चांसेस कम होते जाते हैं, बढ़ते भी जाते हैं क्योंकि बच्चे अनहाइजीन, पहले तो क्या होता है, पहले साल में तो हम बच्चों को अपनी गोद में ही रखते हैं, हम प्रोटेक्शन उसकी करके रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जाता है वो अपनी मर्ज़ी से खेलने लगता है, पानी में भीगने लगता है, अपनी हमारी मर्ज़ी से कपड़े नहीं पहनता है, जिद करने लग जाता है। तो इन वजह से उसकी जो संभावना है सर्दी लगने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो ठंड लगती है, सर्दी लगती है, उसके क्या क्या कारण हैं? अत्यधिक ठंड लग जाना, घर में गर्म सूखी वायु का संचार होना, दूसरे बच्चों में सर्दी लग जाना, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो अगर एक बच्चे को हो जाती है तो दूसरे बच्चे में ईज़िली पहुंच जाती है। बहुत अधिक थक जाना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं अगर ज़्यादा एक्टिवनेस की वजह से, ज़्यादा खेलने की वजह से। तो जब हमारा शरीर थक जाता है तो हमारी जो शरीर से बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है थकावट की वजह से। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए शरीर को भी ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए। इसका उपचार क्या है कि शिशु के कमरे का तापमान 70.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, कमरे में सीधी वायु का प्रवेश नहीं होना चाहिए। गर्म पानी को बोतल द्वारा बालक को गर्म रखना चाहिए। जब सर्दी उसको लग जाती है तो तरल अधिक से अधिक मात्रा में देने चाहिए और ये तरल हल्के फलों का जूस भी हो सकता है और ऐसा जूस ठीक है, हल्के फलों का रस, उबला हुआ पानी, बार्ली वाटर मतलब जौ का पानी। तो ये सब बच्चों की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो बच्चा पसंद करता हो वैसे उनको देना चाहिए। अगर हल्का बुखार है साथ में जुखाम के साथ तो दूध भी उसको दे देना चाहिए, गरम दूध। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको गरम चीज़ें देनी चाहिए जिससे उसकी ठंड निकले। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, वो सर्दी से ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो नाक से सांस नहीं ले पाते और जब वो दूध पी रहे होते हैं तो उनका मुंह भी बंद होता है दूध चूसने की वजह से और उनका जो नाक है वो ऑलरेडी बंद है, ना सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको दूध पीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जब बच्चे को
दूध पिलाना है या बच्चे को आहार देना है तो उससे पहले उसको उसके नाक को साफ़ कर देना चाहिए। और नाक की साफ़ करने के बाद उसमें जो नेज़ल ड्रॉप आती है वो उसमें नाक में डाल देनी चाहिए, उससे नाक है वो साफ़ हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उसकी रोकथाम कैसे करें कि ठंड की रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो बच्चे को बिस्तर पर पूर्ण आराम दें। जब वो बीमार होता है तो इसे उधर उधर कूदने फांदने ना दे, उसको पूरा रेस्ट दें ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तरल दें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें उनको देनी चाहिए। ठीक है। तो बच्चे की सर्दी लग जाती है जब बच्चे तो परेशान होते ही हैं, साथ में सारे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो जब भी बच्चे को सर्दी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें दें, तरल पदार्थ उसको ज़्यादा से ज़्यादा दें, उसके नाक को बार बार साफ़ करते रखें। ठीक है। और यदि घर में किसी को सर्दी लगी हुई है तो उससे बच्चों को बचाना चाहिए ताकि बच्चों को वो सर्दी ना लगे। ठीक है। और मास्क, अगर किसी जैसे माँ को सर्दी है, माँ को सर्दी लगी है तो माँ को तो बच्चे को पकड़ना ही पड़ेगा। तो माँ को क्या करना चाहिए, जब भी वो बच्चे को पकड़े तो मास्क वगैरह लगा ले। और जिस कमरे में बच्चे को रखते हैं, ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो थोड़ी सी बाल्टी भर के रख ले ताकि नमी रहे, क्योंकि ये गर्म सूखी वायु में ज़्यादा फैलता है। तो थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए, नमी की वजह से ये नहीं फैल पाता है। तो सर्दी की तीव्रता को बुखार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरे संक्रमण की भांति शिशु में चाहे ताप ना बढ़े फिर भी वह बीमार हो सकता है। और बच्चे क्या है ना, बच्चे नहीं वो करते इतना, जैसे बड़ों को तो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होते हैं उनको तो शरीर टूटने लग जाता है, लेकिन बच्चे इतनी गौर नहीं करते हैं। तो ज़्यादा अगर बच्चे को लगता है कि आपको बुखार है तो ही हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, छोटी बात के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर उसको सर्दी लग रही है बार बार तो उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं, डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूर चाहिए। ठीक है। तो कई जैसे सर्दी लगती है तो कई और भी बीमारियां उसको हो जाती हैं, जैसे कि गला ख़राब होने से या बहुत बीमार होने की अवस्था में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। कान में दर्द अगर होता है तो सुनाई नहीं देता है, तेज़ बुखार अगर उसको है तो फिर उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए। ठीक है। अधिक विटामिन्स खाने, टॉन्सिल तथा एनीडॉइड निकाल देने से भी सर्दी की संभावना समाप्त नहीं होती है। बच्चे को बहुत ज़्यादा और भारी कपड़े पहनाने से सर्दी की संभावना बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम बच्चों को बहुत सारे कपड़े पहनाते हैं, बहुत भारी कपड़े पहनाते हैं, तो अब हमें उसको कमरे के अंदर लेके आना है। बाहर के लिए तो ठीक है, लेकिन कमरे के अंदर जब हम लेके आते हैं या फिर उसको नहलाते हैं तो एकदम से हम भारी कपड़ों को उतारते हैं, फिर वो सर्दी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतने भारी कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, या फिर नहलाने से पहले एक साथ सारे कपड़ों को नहीं निकालना चाहिए। धीरे धीरे करके, जैसे पहले हमने उसका ऊपर का स्वेटर निकाल दिया, फिर थोड़ा सा उसको खेलने दिया, फिर उसके नीचे का शर्ट निकाल दी, फिर थोड़ी देर बाद फिर इनर निकाली, फिर वो जाके उसको मीज़ एकदम से सारे कपड़े निकालोगे तो ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट द सर्दी लगना इन चाइल्ड। आज के लिए इतना।